एक बार की बात है, एक हरे भरे घास के मैदान में एक छोटी मेहनती चींटी और एक लापरवाह मौज मस्ती करने वाला टिड्डा रहते थे। वे दोनों पड़ोसी थे। ये कहानी गर्मियों के सुहावने दिनों से शुरू होती है। सूरज चमक रहा था, चारों ओर हरियाली थी और मौसम बहुत खुशनुमा था। चींटी बहुत अनुशासित थी। वह सुबह से शाम तक लगातार काम करती रहती। उसका काम था अपने बिल में सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना। वह एक एक दाना, चीनी का एक टुकड़ा या रोटी का छोटा टुकड़ा ढूंढती, उसे उठाती और अपने घर तक ले जाती। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन वह जानती थी कि सर्दी आने पर भोजन की सख्त जरूरत होगी। दूसरी ओर टिड्डा पूरी तरह से अलग था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपना सारा समय गाने बजाने, नाचने और धूप सेंकने में बिताता। जब भी वह चींटी को मेहनत करते देखता, वह हंसता और कहता, अरे चींटी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? जीवन का आनंद लो। देखो, मौसम कितना शानदार है। आओ, मेरे साथ गाओ और मजे करो। चींटी विनम्रता से जवाब देती, टिड्डा भाई, मैं भविष्य के लिए भोजन जमा कर रही हूँ। जब सर्दी आएगी, तब हमें खाने के लिए कुछ चाहिए होगा। अगर हम अभी आराम करेंगे, तो बाद में भूखे मरेंगे। टिड्डा सिर्फ हंसता और अपने सारंगी बजाने में व्यस्त हो जाता। उसे लगता था कि सर्दी अभी बहुत दूर है और उसके पास चिंता करने के लिए काफी समय है। उसने चींटी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अपना आलस्य जारी रखा। गर्मी गुजर गई और शरद ऋतु आ गई। मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा, लेकिन टिड्डे ने तब भी काम नहीं किया। वह अभी भी नाचता गाता रहा। आखिरकार सर्दी का मौसम आ पहुंचा। आसमान से बर्फ गिरने लगी। घास के मैदान बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गए। अब बाहर न तो कोई खाना बचा था, न कोई कीड़ा और न ही धूप। टिड्डे को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह भूख और ठंड से कांप रहा था। उसके पास खाने का एक दाना भी नहीं था। उसे अपनी भूख मिटाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह कमजोर होता जा रहा था। निराश होकर, ठंड में कांपते हुए, टिड्डे को अपनी मेहनती पड़ोसी चींटी की याद आई। उसे उम्मीद थी कि शायद चींटी उसकी मदद कर सकती है। वह मुश्किल से चलता हुआ चींटी के बिल के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। चींटी, जो अपने गर्म और भरे पूरे घर में आराम से बैठी थी, ने दरवाज़ा खोला। उसने टिड्डे की हालत देखी। वह भूखा और कमज़ोर था। टिड्डे ने शर्मिंदा होकर कहा, चींटी बहन, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकती हो? मैंने गर्मियों में तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे माफ़ कर दो। चींटी ने टिड्डे को अंदर बुलाया। उसने उसे थोड़ा खाना दिया, जिससे टिड्डे की जान बच गई। टिड्डे ने चींटी का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह अगले साल से कभी आलस नहीं करेगा और गर्मियों में ही सर्दी के लिए तैयारी शुरू कर देगा। इस कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। भविष्य की योजना बनाना और समय रहते मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आलस्य का परिणाम बुरा होता है, जबकि कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता हमें मुश्किल समय में सुरक्षित रखती है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक नदी के किनारे जामुन के एक पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। वह रोज मीठे जामुन खाता था। एक दिन एक मगरमच्छ वहां आया और बंदर से दोस्ती की। बंदर रोज मगरमच्छ को खाने के लिए मीठे जामुन देता था, जिन्हें वह अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। मगरमच्छ की पत्नी को वे जामुन बहुत पसंद आए। उसने सोचा कि जो बंदर इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह उसे बंदर का दिल ला कर दे। मगरमच्छ पहले तो झिझका, लेकिन पत्नी के दबाव में मान गया। मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर दावत पर बुलाया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के बीच में ले गया। बीच नदी में जाकर उसने बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा बताई। चतुर बंदर ने स्थिति को भांप लिया और तुरंत एक योजना बनाई। उसने शांत रहते हुए कहा, अरे मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही रख आया हूँ। अगर तुम मुझे वापस किनारे ले चलो, तो मैं उसे ले आऊँगा। मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और उसे वापस किनारे ले आया। किनारे पहुंचते ही बंदर पेड़ पर कूद गया और मगरमच्छ से बोला, मूर्ख, क्या दिल के बिना भी कोई जिंदा रह सकता है? मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चला गया और इस तरह बंदर ने अपनी जान बचाई। नैतिक शिक्षा। बुद्धि और चतुराई से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। घमंडी हाथी और छोटी चींटी। एक घने जंगल में
एक बड़ा और घमंडी हाथी रहता था। वह अपनी ताकत पर बहुत इतराता था और जंगल के अन्य छोटे जानवरों को अक्सर परेशान करता था। सभी जानवर उससे डरते थे और दूर रहते थे। एक दिन चींटियों का एक परिवार भोजन की तलाश में निकला। रास्ते में उन्हें वही घमंडी हाथी मिला। हाथी को शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक दिया, जिससे कई चींटियां भीग गईं। चींटियों ने उससे कहा, हाथी भाई, हमें परेशान मत करो। बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन किसी को कमजोर समझना मूर्खता है। हाथी हंसा और उनकी बात अनसुनी कर दी। चींटियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। जब हाथी सो रहा था, तब एक छोटी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और अंदर जाकर उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तिलमिला उठा। वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। काफी कोशिश के बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ, तो हाथी ने चींटी से माफी मांगी। चींटी बाहर आए और बोली, अब तुम समझ गए होगे कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी उसके आकार या ताकत के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। दोस्ती में आकार मायने नहीं रखता, बल्कि अच्छा दिल मायने रखता है। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक घने जंगल में, जहाँ बड़े बड़े पेड़ आसमान छूते थे, जमीन पर सूखी पत्तियों के बीच एक छोटी काली चींटी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी अपने दल की बाकी चींटियों से थोड़ी अलग थी। जहाँ दूसरी चींटियां सिर्फ अपने बिल तक दाना ले जाने में लगी रहती, चिंकी की आंखें हमेशा क्षितिज पर टिकी रहती। वह जानना चाहती थी कि उनके छोटे से बिल की दुनिया से बाहर और क्या है। एक दिन, जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला था और सभी राशन जमा कर रहे थे, चिंकी ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी रानी चींटी से अनुमति ली और महान ओक वृक्ष की चोटी तक की यात्रा पर निकल पड़ी, जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। यात्रा आसान नहीं थी। पहला पड़ाव एक छोटी, लेकिन चिंकी के लिए विशाल खाई थी, एक सूखी नाली। उसने पत्तों के पुल का इस्तेमाल किया, जो हवा के झोंके से हिल रहा था। डर के बावजूद उसने संतुलन बनाए रखा और पार कर गई। आगे उसे एक खतरनाक जानवर मिला, एक लाल रंग का कीड़ा जो चिंटियों को खाने के लिए जाना जाता था। चिंकी जमीन में एक दरार के नीचे छिप गई और तब तक इंतजार किया जब तक खतरा टल नहीं गया। सबसे बड़ी चुनौती एक चिकनी, ऊंची दीवार थी, शायद किसी इंसान के घर की नींव। ये चढ़ाई सीधी थी और वहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। चिंकी ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे, मिलीमीटर दर मिलीमीटर चढ़ती गई, अपनी पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प का इस्तेमाल किया। कई बार फिसलकर गिरने के बावजूद वह फिर से शुरू करती। कई दिनों और रातों के बाद चिंकी आखिरकार महान ओक वृक्ष की जड़ तक पहुंची। उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब वह सबसे ऊंची शाखा पर पहुंची, तो नज़ारा अद्भुत था। उसने पहली बार इतनी ऊंचाई से अपने जंगल और दूर तक फैली नदी को देखा। चिंकी ने सिर्फ ओक वृक्ष की चोटी ही नहीं छुई, बल्कि उसने अपने डर पर विजय पाई थी। जब वह वापस अपने बिल में लौटी, तो वह एक नई नेता थी। उसने अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई, जिससे बाकी चींटियों को भी अपने छोटे दायरे से बाहर निकलने और बड़ी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिली। चिंकी ने साबित कर दिया कि आकार मायने नहीं रखता, मायने रखता है हौसला और अटूट संकल्प।